साउंड तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि गोपाल जी महान ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा उन जो हिंसा आदि के फल की कैसी कैसी विचित्रता है, कितने कितने भंग बन सकते, ऐसे तो अनेक भंग है, बट उन्होंने 8 भंगों में समाहित कर दिया है। उस 8 भंगों में कल अपनी चर्चा चल रही थी कि हिंसा एक करता है और फल अनेक भोगते हैं, और दूसरी चर्चा थी हिंसा अनेक करते हैं फल एक भोगता है। तो हिंसा एक करता है फल अनेक भोगते हैं, वहाँ जल्लाद आदि का उदाहरण था। परिग्रह आदि एक जीव करता है और अनुमोदन कर करके बहुत सी जीव फल भोगते हैं। जैसे किसी की फैक्ट्री देखने चले गए, किसी का घर देखने चले गए, किसी का व्यापार देखने चले गए। अब वो तो अकेला कर रहा है, बट हमें भूमिका अनुसार अनुमोदना हो जाती है हमारी, वो कहते बंद हो जाता है। जैसे जल्लाद अभी भूमिका अनुसार उसको मारेगा, उसका काम ही वही, बट देख देख के ये अच्छा हुआ आदि बुरा हुआ, ये भी बंध का कारण है। क्योंकि जैसे राग बंध का कारण है, ऐसे द्वेष भी बंध का कारण है, दोनों बंध के कारण है। तो इसमें तो इसीलिए आप देखना मुनिराज आदि की जो प्रवृत्ति होती है, यह मौन पूर्वक विविक्त शय्यासन की एकांत स्थान की होती है। क्योंकि जितना ज़्यादा बाहर गया जीव, संभावना ज़्यादा है, भले ही परद्रव्य से होता कुछ नहीं। ये तो चर्चा करके आ गई 49वें श्लोक में, बट कह रहे बट निमित्त अपेक्षा से मानो आप, और निमित्त अपेक्षा से उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध से उस जीव के परिणामों का घात होता ही होता है, भाव प्राणों का। तो इस अपेक्षा से ये चर्चा चल रही थी। अपने 55वें जो श्लोक है उसकी टीका पढ़ ली थी, एक बार सहज फिर से देख लेते। हिंसा एक करोति फल भागिनः बहवम भवन्ति। कई हिंसा तो एक पुरुष करता है और फल भोक्ता अनेक होते हैं। उसका उदाहरण, चोर को फांसी की शिक्षा में मारता तो एक चांडाली है, परंतु सर्वदर्शक रौद्र परिणाम करके पाप के भोक्ता होते हैं। हिंसा बहवम विदधति एकः हिंसा फल भूक भवति। कई हिंसा तो बहुत पुरुष करते हैं, परंतु हिंसा का फल भोक्ता एक ही पुरुष होता है। उसका उदाहरण, संग्राम में हिंसा तो बहुत पुरुष करते, परंतु राजा स्वामित्व बुद्धि से उस हिंसा का प्रेरक होता है, अतः वही सर्व हिंसा के फल का भोक्ता होता है। सर्व हिंसा के फल का मतलब, कोई कहेगा साहब वो सैनिक को कुछ नहीं लगेगा क्या? उतना प्रमाण नहीं उसका, बस उतना ही दिमाग है कि मुझे लड़ना है, मेरे स्वामी ने आज्ञा दी। बट जो राजा जो प्रेरणा दे रहा है, जो मंत्री जो वहाँ बैठा है, अभी महल में बैठा है, फिर भी उसको बंद हो गए, और सब फल मेन उसको ही मिलेगा, क्योंकि उसी ने निर्णय लिया था हमें युद्ध करना है, और अपने पूर्ण सैन्य को झोंक देता है। इसलिए जैनी ज़्यादा करके ये राजकारण में या कोई पद आदि में नहीं गिरता है। समझदारी यही, क्यों वहाँ गए तो उस भूमि का अनुसार कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ आती है, निर्णय लेना पड़ता है। भले करते हम नहीं, करते सेवक, करते सैनिक, करते अन्य सदस्य, बट ये निर्णय करना। कुटुंब में भी अभी भूमिका अनुसार गृहस्थी के कुटुंब का मुखियापना लिया जाता है भूमिका अनुसार, बट उसे अच्छा नहीं लगता है। आचार्य देव का समझना, अभी भद्रभाव स्वामी को ख्याल में आ गया, अपना अभी काल सीमित है, उन्होंने विशाखाचार्य या जो भी कोई होंगे, नाम में भी गलत हो सकता है, उनको पद दे दिया, भैया आप संभालो। वो कहते हमें नहीं चाहिए पद, वो कहते हैं भैया फिर हम संलेखना नहीं करें क्या? तो उन्हें मजबूरी लगती है। आचार्य देव को 12-12 हज़ार 24-24 हज़ार मुनिराज के संघ का पालन करने में भी मजबूरी, क्यों माचा खपाना पड़ता है। किसी का कुछ प्रायश्चित है, किसी को कोई दीक्षा देनी, किसी का क्या प्रॉब्लम है, निरंतर उपयोग में रहते हैं। फिर जो अपनी आत्म साधना में जो स्थिरता होती है, फिर भी उनके पास वो कला प्रकट हो गई, वो बात अलग है।
बट कहीं ना कहीं वह खेद का कारण होता है, कहीं ना कहीं वो विकल्प का संक्लेश का कारण होता है। भले अनंतानुबंधी का संक्लेश नहीं होगा बट भूमि का अनुसार वो बनता है। इसीलिए ज्ञानी जीव पद के चक्कर में नहीं पड़ते। पद में जैसे अभी ये बाहर में इतने सारे युद्ध चल रहे, तो यहाँ पद पे रह के करना ही पड़ता है भूमि का, इच्छा हो न हो। आपको कभी अगर पता होगा, अभी जैसे ट्रम्प साहब ने वो कह दिया हम ईरान के साथ भी युद्ध करेंगे, तो उनका जो मेन सिक्योरिटी का इंचार्ज था उसने इस्तीफा दे दिया, बोलता ये अनावश्यक है, इसमें मेरी दुआई नहीं, वहाँ की जो पूरी सिक्योरिटी का जो भी कोई मेन होगा, अब वो क्या करेगा, उसको उतरना ही पड़ेगा, नहीं तो फल लगेगा उसको, और वहां बैठ के तुमको निर्णय लेने पड़ते ऊपर के प्रेशर में। इसलिए समझदारी है, कहीं पद मत लो, कर्तव्य करने में बाधा नहीं, पद बड़ा घटक है। हम घर के मुखिया का भी पद लेते, 4 लोगों को हमारा विकल्प रहता है, वो कैसे बैठ रहा है, कैसे उठ रहा है, क्या खाना चाहिए, फंस गए हम, हमारा उपयोग उलझ गया वहां पे। अब उन्हें कला पढ़ानी पढ़ा दो, नहीं पढ़नी नहीं पढ़े भैया, अब क्या करें। ये भी दुखदाई लगता है ज्ञानियों को, क्यों? क्योंकि उलझ गए ना वहां पे। इसलिए तो ज्ञानी यहाँ क्या कहते हैं, संग्राम में हिंसा तो बहुत पुरुष करते हैं, परंतु राजा स्वामित्व बुद्धि से उस हिंसा का प्रेरक होता है। तो जो प्रेरणा देता है मानना पड़ेगा। तो कोई कहेगा साहब फिर प्रेरणा भी नहीं देवे क्या, अपने बच्चों आदि को, मित्र आदि को, भाई बंधु को, माता पिता को या अपने स्वयं को, तो भूमि का अनुसार प्रेरणा देनी चाहिए, भूमि का अनुसार कर्तव्य करने चाहिए। बट जो संसार के प्रेरणा है, जो भी आजीविका आदि के संसार के 5 पाप के प्रेरणा है, उसमें खेद बुद्धि वर्तनी चाहिए, उसमें उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, कहाँ उलझ रहे, ये हमारा काम नहीं है, इसके लिए हम आए नहीं, सिद्ध समान हमारा स्वभाव है, ऐसा निरंतर वर्तन होना चाहिए, निरंतर वर्तन होना चाहिए। और इसमें से मार्ग निकलेगा, ये भावना हमारा मार्ग निकाल देगी, और फिर बाकी के सब सहयोग हटते जाएंगे और हम एकदम तेजी से अपने मोक्ष मार्ग तरफ बढ़ेंगे। इसमें दुमत नहीं, बस हमारी भावना काम कर जाएगी। बात अंतर से भावना आ रही, हमें काम हो जाए, होना ही है। तो जैसे जैसे इसीलिए कहीं कोई पद में कहे, कोई कुछ करे तो हटना चाहिए। अब बाहर में क्या चलता है, पद के चक्कर में फिर डिसीजनें चलती है, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उस जीव में वो कषाय उत्पन्न हुई, वो क्या नहीं करता है समझ में नहीं आता। अपना कोई जैन भाई थे महाराष्ट्र में, तो उनको राजकारण में जाना था कुछ भी करके, तो सच्ची घटना है। तो उनको राजकारण में देना था टिकट आदि लेने के लिए और बाकी का इलेक्शन का पूरा खर्चा करने के लिए, राज्य के लेवल पे या देश के लेवल पे, जो भी समझ लो, राज्यसभा लो या कोई भी ले लो। उन्होंने 80-90 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 80-90 करोड़ कमाने में पाप, और बाकी खर्च करके फिर उसके संदर्भ में, और उसके बाद भी उदय अच्छा रहेगा तो काम हो पाता है। काम मतलब उनका जो भी भावना चाहिए, हम पद मिले, नाम होवे, हमें इसमें से कोई फैसिलिटी मिल जावे, कुछ करे हम और कुछ फायदा कर ले, ये पुण्य का उदय होगा तो होता है, नहीं तो नहीं होता, होता नहीं तो बहुत बड़े हाल होते हैं। तो ज्ञानी जी कहते हैं इसमें उलझना नहीं चाहिए। तो ये सब चक्कर है। तो ये यहाँ तक आए हम 51, 52, 53, 54, 55 5 श्लोक देखिए, थोड़ी सी 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। पहले श्लोक में कह रहे हैं बाहर में हिंसा नहीं हो रही है फिर भी फल लगेगा, और बाहर में हिंसा हो रही फिर भी फल नहीं लगेगा। परिणाम की बात है। दूसरे इसमें कह रहे हैं बड़ी हिंसा की थोड़ा पाप लगा 52 नंबर में, और थोड़ी हिंसा की बड़ा पाप लगा। ये भी परिणाम की बात है, पूरी परिणाम की बात चल रही, बाहर का कोई लेना देना नहीं, बाहर का सिर्फ उपलक्षण से। तीसरा है साथ में मिलके हिंसा की, किसी को फल ज्यादा लग रहा है, किसी को फल कम लग रहा है। चौथा है हिंसा करते करते फल मिल रहा है, हिंसा करने के बाद फल मिल रहा है, हिंसा होने के पहले फल मिल रहा है, हिंसा का आरंभ हो गया, हिंसा हुई नहीं, फल मिल गया। 54 नंबर के श्लोक में। और 55 में क्या देख रहे हैं, 55 में क्या देख रहे हैं बताइए। बढ़िया, एक कर्ता है, हिंसा का फल अनेकों को मिलता है,
और ये भी परिणाम के अनुसार। अब वहां जाके परिणाम क्या करने की जरूरत थी? तुम्हें जल्लाद को देख के परिणाम करने की क्या जरूरत थी? क्या करेंगे होता ही। तो मैं कल कह रहा था सही में ऐसा ही है। जैसे हमें पूर्व में इंदौर में क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, ईरान में क्या चल रहा है, कुछ न्यूज़ नहीं थी। आराम से क्रिकेट मैच कहीं अहमदाबाद में चल रही है, कहाँ भी चल रही है, हमारी टीवी नहीं थी, हमें पता ही नहीं चलता। खेल रहे हो गए, काम खत्म। अब हम क्रिकेट मैच देख के हम रची कशाई कर रहे हैं। वो क्रिकेट मैच एक खेल रहा है, उसको ट्रॉफी मिलेगी, उसको पैसा मिलेगा, भारत देश का गौरव जो भी कुछ होगा वो एक देश को होगा। हम यहाँ बैठ के हजारों लाखों करोड़ों लोग अनुमोदना देते हैं उसको। या तो अच्छा हुआ तो राग करते हैं, बुरा हुआ तो द्वेष करते हैं। क्या चीज पाबंद हो। तो एक करता है अनेक फल भोगते हैं, अनेक करते हैं एक फल भोगता है। तो ये 55वें श्लोक में चर्चा हुई थी। अब 56 और 57 दो श्लोक साथ में चर्चा चलेगी। एक में कह रहे हिंसा का ही फल मिला, हिंसा की अहिंसा का फल मिला। कैसे गजब है। और बाहर में दिखा रहा है अहिंसा और फल मिल रहा है हिंसा का। बाहर में हिंसा हो रही है और फल मिल रहा है अहिंसा। कैसे? तो यहाँ पे एक बार उन दोनों श्लोकों का पाठ कर लेते, फिर चर्चा करते। देखिए पेज नंबर 56 पे 56 और 57वां श्लोक। कस्यापि दिशति हिंसा हिंसा फलमेकमेव फलकाले अन्यस्य सैव हिंसा दिशति हिंसा फलं विपुलम् हिंसा फलं परस्य तु ददाति हिंसा तु परिणामे इतरस्य पुनर्हिंसा दिशति हिंसा फलं नान्य। गजब बात कह रहे। देखिए ये सब ऐसा वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप है। और सभी चीज में आप देखना फल परिणाम के अनुसार ही बात की, कहीं पे भी बाहर का कुछ भी लेना देना नहीं। अन्वयार्थ में देखिए क्या कह रहे हैं। कस्यापि किसी पुरुष को तो हिंसा फल काले उदय काल में एकमेव एक ही हिंसा फलम हिंसा का फल दिशती देती है। हिंसा की फल हिंसा मिला। और अन्यस्य दूसरे किसी पुरुष को सैव वही हिंसा विपुलम बहुत अहिंसा फलम अहिंसा फल दिशती देती है। तू अपरस्य और अन्य किसी को अहिंसा परिणामे उदय काल में हिंसा फलम हिंसा का फल ददाती देती है। तू पुनः तथा इतरस्य दूसरे किसी को हिंसा अहिंसा फलम अहिंसा का फल दिशती देती है, अन्यतनः अन्य नहीं। तो बात सरल है। हिंसा का फल मिला, हिंसा की वही हिंसा की अहिंसा का फल मिला। कैसे? रचमानियों की घटना प्रसिद्ध है। मुनिराज विराजी थे वन में और ध्यानस्थ है। शेर आया है, शेर उनको मारने का और खाने का भाव कर रहा है। और वहीं पे एक सुअर खड़ा है। सुअर उस शेर को मार पीटने को तैयार हो गया है। उसे लगता है मुनिराज को इसने हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब दोनों हिंसा कर रहे हैं, शेर भी हिंसा कर रहे हैं और मुनिराज भी हिंसा कर रहे हैं। सुअर भी हिंसा कर रहा है। शेर को उस हिंसा का फल हिंसा मिला, नरक गति में दुख मिले। और सुअर को हिंसा की मार पिटाई की और उसका फल देवगति मिला है, वहां पे उसको 5 इंद्रिय विषय के भोग मिले। अब वो कहेगा अहिंसा क्या है, हमें पता है नीचे अहिंसा क्या है। यहाँ पुण्य को भी अहिंसा का है, कथनचित पुण्य को कथनचित अहिंसा का है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, चींटी को नहीं मारना, ये पुण्य के भाव को अहिंसा का है, अपेक्षा है। प्रकरण क्या चल रहे हैं? उसने मारा उसको, शेर को, दोनों मर मिट गए और एक नरक में गया, वही काम करके एक स्वर्ग में गया। क्या कारण? परिणाम।
इसे वो अहिंसा धर्म को धारण करने वाले मुनिराज के प्रति राग है, उसे धर्म के प्रति राग है, धर्मात्मा पुरुषों के प्रति राग है, और उनको कुछ नहीं होना चाहिए। इस राग के प्रभाव से वो पुण्य भाव है, अहिंसा है, व्यवहार से अहिंसा कही जाएगी और देवगति में चला जाता है। और एक घटना क्या है, प्रचमानु की घटना, हमने ऊपर उसका विस्तार से रचना की हुई है अपने कैलाश पर्वत के ऊपर। रावण और बाली मुनिराज। रावण हिंसा क्या कर रहा है, वो पहाड़ को उखाड़ रहा है, जो भी घटना हुई होगी। अब उखाड़ के वहां के जो भी पशु पक्षी आदि जो भी कोई होंगे उनको पीड़ा हो रही, वो हिंसा कर रहे हैं। उसके हिंसा का फल क्या, गया नरक गति में। और दूसरी तरफ बाली मुनिराज उंगली से उसको पीड़ा दे रहे रावण को, और उनको अहिंसा का फल मिला, उसी को मोक्ष चले। कैसे? उनके भी तो भाव हुए ना साहब मारने के। मैंने कल उदाहरण दिया ना, आचार्य शिष्य को प्रताड़ना दे रहे, जोर जोर से क्रोधित हो रहे, लात भी लगा रहे, उनको बंद नहीं हो रहा, पाप का बंद नहीं हो रहा, पुण्य बंद होगा। क्या कारण, भाव क्या है, पीछे भाव क्या है, सद्भावना क्या है, ये मैटर करेगा। सही में ऐसा ही वस्तु स्वरूप ऐसा, तो उसी को मोक्ष कैसे चलेंगे साहब? उनको क्यों नहीं फल मिला? उन्होंने तो रावण को पीड़ा दी थी। बात ऐसी, तो ये सब परिणामों का फल लगता है। और आगे क्या कह रहे, कोई अहिंसा कर रहा है और फल हिंसा का मिल रहा है, और कोई हिंसा कर रहा है फल अहिंसा का मिल रहा है। कैसे? तो हिंसा कर रहा है, अहिंसा का फल मिल रहा है। वैद्य बाहर में उसका ऑपरेशन कर रहे, उसको पीड़ा हो रही, वो हाय हाय कर रहा है, दुखी हो रहा है, या ऑपरेशन करते करते काल कर जा रहा है, टेबल पे ही काल कर गया, फिर भी उनको हिंसा का फल नहीं लगे। कारण क्या? उनको मारने का भाव नहीं था, उनको तो बचाने का भाव था। तो बाहर में हिंसा हुई, बट फल हिंसा का नहीं लगेगा, अहिंसा का लगेगा। और दूसरी तरफ वो प्रचमानु की घटना है, बाहर में ऐसा दिखा रहे हम अहिंसा कर रहे, आपका अच्छा कर रहे, और फल हिंसा का मिल रहा है। प्रकरण क्या है? धन कीर्ति का जीव। धन कीर्ति कौन है? ये पूर्व भाव में धीमर था, मर के धन कीर्ति हुआ। ये अपना श्री दत्त के यहाँ है। श्री दत्त कौन है? वो धन कीर्ति जब माँ के गर्भ में था तब बहन के ऊपर किसी मंत्री की बुरी नजर थी कि लड़के के लिए इसकी शादी कराओ, वो विधर्मी था। तो पिता अपनी पुत्री को लेके अन्य जगह चला गया, माँ को पति को नहीं लेके जा सकता है क्योंकि वो गर्भवती है, तो श्री दत्त के पास रखा। श्री दत्त को पता चल गया कि ये बेटा जो गर्भ में राजा बनने वाला है, इसका पुण्य का उदय। अब उसे इसी कषाय उपन पे आ गए। बाहर में क्या दिखा रहे? बहुत प्रेम कर रहा है उससे, बाहर में वो प्रेम की बातें कर रहा है। उसकी पत्नी ने, श्री दत्त की पत्नी ने मोदक बनाए, बाहर में पुत्री को कह रही है ये मोदक जो अच्छा वाला है ना वो तुम्हारे पति को खिलाना। पुत्री भी ब्याही गई है धन कीर्ति के साथ में, बट कषाय कैसी बाहर में अहिंसा दिखा रहा है कि देखो हम जमाई से कितना प्रेम करते हैं। बच्ची को क्या दिखा रही है वो सास, सॉरी माँ, कि इसको शुभ्र वाला मोदक देना और तुम्हारे पिता को वो मलिन वाला देना, मैं आती हूँ जो भी अन्य कार्य करके आती। वह क्या बाहर में क्या दिखाया? हमारे भाव, अंदर क्या भाव है? वो जहर डाला हुआ है उस मोदक में। किसमें? जो पति को खिलाने को कहा है बच्ची को। अब होता क्या है? बच्ची का परिणाम होना तो वही है। अब इसके पुण्य का उदय, इसका बाल बाका नहीं हो सकता है। तो उस बच्ची को परोसते परोसते भाव आए, पिता को मलिन वाला मोदक दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, पति को दिया तो चल सकता है। उसने टर्निंग कर दी लास्ट मिनट में। अब वह क्या फल क्या मिला? वो गया काम से, काल कर गया। मारने को चाह रहा था उसको, जमाई को, श्रीदत्त, वो तो चला गया। पत्नी को लगा ये क्या हो गया। अब उसने भी वो मोदक खा लिया और शहद चलेगी, दोनों जीव चले, फल मिले।
बाहर में हम दिखाते ना, छल कपट बहुत होता है बाहर, चलते लौकिक में पड़े, अभी क्या करें, बाहर निकल नहीं सकते, भूमि के अनुसार होते हैं, बट अपराध मानना, निकलने का प्रयास करना। बाहर में हम कहते हैं हम दूसरे का कितना अच्छा कर रहे हैं, अंदर कुछ अलग छल होता है हमारा, हो सकता है भूमि का अनुसार, वो कहते उसका फल मिलता है हिंसा का। कभी घटना कही होगी ऐसी, कहीं देखने में होगी, तो घर में दो भाई है, दोनों की पत्नियां हैं, अब काम करने का चक्कर आता है, तो बड़ी वाले भाई की पत्नी ने छोटी वाली पत्नी की बच्ची हुई थी, उसको संभाल रहे चलो, बाहर में ऐसे दिखा रहे कितना लाड़ कर रहे, कितना प्रेम कर रहे, अंदर भाव से भी काम नहीं करना, बैठे रहना। अभी कह रहे इससे छल का परिणाम तुम्हें पाप बंद होगा, तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है, तुम्हारे 2 घंटे निकल गए, वो बच्चे को खिलाते, तुम्हें कितना प्रेम करती, बड़ी माँ कितनी प्रेम करती, ये सामान्य चलता है, हमें पता ही नहीं चलता है, अवधाई भाव में हम कभी भी कर जाते हैं। ये कह रहे तुम्हें इसका फल मिलेगा, क्यों, तुम्हारे अंदर बाहर दिखा कुछ रहे हो, अंदर कुछ है तुम्हारे। इसलिए मैं कह रहा हूं जिसको आत्मा की प्राप्ति करनी, सरल हो जाओ, जैसा अंदर वैसा बाहर हो जाओ, सहज काम हो जाए, टाइम नहीं लगेगा। क्यों, आत्मा का काम करना बहुत सरल है, पर्याय अपनी, त्रिकाली अपना है, दोनों अपनी, कोई छलावा नहीं, कोई कुछ नहीं, दुनिया को करने दो, उसको डूबेगा, वो छल करके डूबेगा, उसको उसका फल मिलेगा, हम नहीं देंगे, कर्म दे देंगे, कर्म जड़ है, उनको समझता कुछ नहीं, भैया तेरे परिणाम कैसे छे, तुम्हें बंद हो गया, जाओ तुम काम से हो। तो बाहर में ऐसे कुछ छलावे नाटक ज्यादा करने के नहीं। अभी क्या हो गए, वो बाहर से ऊपरी दिखाची कुछ ज्यादा है और अंदर कुछ भी नहीं रहता, ये सब शोबाजी चलती। माँ बाप के प्रति हम छल करते, माँ बाप के लिए साल में 2 दिन इतना प्रेम करेंगे, फादर्स डे आएगा, मदर्स डे आएगा, कुछ पर्टिकुलर इवेंट आएगा, इतना उठा लेंगे, ऐसा दिखाएंगे कितना प्रेम करते, और 350 दिन गायब हो जाते। तो कहते ये छलावा है, इसका फल तुम्हें मिलेगा, तुम्हें इस अनीति का फल मिलेगा। सब माँ बाप के भी तो उदय में होंगे, वो उनका वो जाने, तू क्यों निमित्त बन रहा है, उनके वो जाने, तू क्यों निमित्त बन रहा है, तू तेरा कर्तव्य कर। तू छलावा बाहर में ऐसे 2 दिन ऐसी फोटो निकालेंगे, ऐसी सेल्फी निकालेंगे, ऐसा अपलोड करेंगे, ऐसी लाइकिंग मिलेगी, वाह माँ के साथ क्या कर रहा है, दादी के साथ क्या कर रहा है, बहन के, भैया 4 दिन के सब है, बहन को राखी बांध रहे, बहन भाई को राखी बांध रहे, और एक दूसरे के बीच में वही मनस्य चल रहा है, बोलते बाहर में प्रेम दिखा रहा है, अंदर में नहीं है, तुम्हें उसका फल मिलेगा। प्रकरण कहां से चल रहा है, बाहर में अहिंसा दिखाता है, अंदर हिंसा का फल दिखा रहा है, बाहर में रची दिखा रहा है, अंदर में अरची पड़ी हुई, फल उसके अनुसार मिलेगा। फल अंदर जो है परिणामों के अनुसार मिलता, सबका ऐसा ही। तो या ये कह रहे, इसलिए अभी वैसा हमारा प्रेम साधर्मी के प्रति, एक दूसरे के प्रति रहा नहीं। कारण क्या, हम सब मशीन के जैसे हो गए, इस साधनों के युग में, मशीन के युग में मशीन बन गए। एक फॉर्मेलिटी हमारे कर्तव्य, हमारे बच्चों के प्रति भी यथार्थ कर्तव्य नहीं, हमें बस हमारी कषाय सहन करनी, उनको बहुत बड़ा आदमी बनना है, हमने किया, हमने उसको कलेक्टर बनाया, हमने इतना काम किया, ये करने के चक्कर में हम सब करते हैं, बट उसका यथार्थ कल्याण किसमें है, उसका धर्म मार्ग में कैसे रखना, कैसे वो मनुष्य भाव से पार हो सके, सुख में कैसे धर सके, हमें कोई लेना देना नहीं उससे। तो हम कह रहे हैं छलावा कर रहे, हम बाहर में भले प्रेम दिखा रहे उसका, बट हम उसको घात कर रहे, उसका घात कर रहे हम, हमें उस पीड़ा का फल मिलेगा। हम हमारा यथार्थ कर्तव्य नहीं कर रहे, वो तो दिशाहीन है, छोटा है बच्चा वो, हमारा काम है उसको यथार्थ दिशा दिखाना, यथार्थ कल्याण कैसे होगा, उसके पहले हमारी दिशा निर्देश होनी चाहिए। तो यही कह रहे हैं, बाहर में अहिंसा दिख रही है, हिंसा का फल लगेगा, बाहर में हिंसा दिख रही है, अहिंसा। और एक प्रचमणु की घटना है, बाहर में हिंसा दिख रही, अहिंसा का फल मिलेगा। वो सगर चक्रवर्ती थे, 60,000 पुत्रों के साथ दीक्षा ली थी, बराबर, सगर ही ना, हाँ, सनत चक्रवर्ती को तो कुष्ठ रोग हुआ था, तो सगर चक्रवर्ती जी का मित्र देवगति 60,000 पुत्रों को मार डालता है, मार डालता मतलब प्रचमणु की अपेक्षा से। वह गए कैलाश पर्वत के ऊपर और यह आके कहते, अब सब मारना तो हिंसा है, 60,000 लोगों को मार दिया उसने पुत्रों को, पाप कुछ भी नहीं हुआ, क्यों, प्रयोजन अच्छा था, प्रयोजन अच्छा। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अधिकार में, प्रचमान योग आदि में,
तुम उसमें उलझो मत, प्रयोजन पे फोकस रखो। प्रथमान योग में साहब कई तो कह रहे नेमिनाथ भगवान का जन्म शौर्यपुरी में हुआ, कई कह रहे द्वारका, कह रहे हम क्या माने। तू क्यों उलझ रहा है, छोड़ना, जहां भी होगा कहीं ना कहीं क्षेत्र में हुआ। तुम प्रयोजन देखो, परशुराम भगवान का, सॉरी नेमिनाथ भगवान का चरित्र में क्या लेना है तुम्हें वहां से क्या पकड़ना है, प्रयोजन क्या है उसको पकड़ो तुम, बाकी पे फोकस मत करो। ऐसी उसका प्रयोजन क्या था, सगर चक्रवर्ती को जगाना था, और जगाया तो जगाया उसको, 7,500 भी चले गए उनके सामने, चलो हम भी मुनि बनते, हम अभी उलझेंगे नहीं इसमें। सो उसको फल नहीं लगेगा, हिंसा का फल नहीं लगेगा। तो ऐसे और भी बाकी की घटनाएं देख लेनी चाहिए। देखिए अनुवाद तो हमने पढ़ लिया है, टीका में क्या करे, तू अपरस्य अहिंसा परिणामे हिंसा फलम ददाति। दूसरे किसी जीव को अहिंसा उदय के परिणाम में, पूरा गेम परिणाम पे है। ये हमारा जो संसार चल रहा है ना अनादि का, अच्छी समझना, महत्वपूर्ण बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। हमारे संसार का कारण हमारे परिणाम, हमारे संसार का कारण ना नो कर्म है ना द्रव्य कर्म है, मतलब कर्ता की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से कह रहा हूं। निमित्त की अपेक्षा से नो कर्म और द्रव्य कर्म को कहा जाएगा, निमित्त की अपेक्षा से। बाकी उपादान की तरफ से हमारे अनादिकाल से संसार के कारण हमारा परिणाम है। हमारे गुण भी नहीं, हमारे गुणों का समरूप द्रव्य भी नहीं। वाह गजब बात है। हमारे आत्मा में तीन ही चीजें, तीन नहीं एक्चुअली दो ही, हमारा आत्मा को हो, द्रव्य को हो, आत्म द्रव्य को हो, आत्म पदार्थ को हो, आत्म वस्तु को हो, जीव को हो, चलेगा समान अर्थ में। उसमें क्या क्या है बोलते, गुण और पर्याय, बस इतना ही और कुछ नहीं। गुण क्या है, अनादिकाल से अनंत काल तक एक जैसे रहते, उसमें परस्पर विरुद्ध धर्म भी, नित्य अनित्य, एक अनेक अनित सब भी है। शक्तियां को हो, गुण को हो, धर्म को हो, चलेगा, स्वभाव को हो, समान अर्थ में, अपेक्षा समझनी। और उसमें नई नई पर्याय होती है, पूर्व की पर्याय मिला जाती है। पूर्व की पर्याय एक समय पहले की पर्याय कहीं ढूंढो मिलेगी नहीं, क्यों नहीं मिलेगी, बस खत्म होगी, व्यय को प्राप्त होगी। तो वर्तमान समय में अनंत पर्याय अवेलेबल है। ऐसे आत्मा में परिणाम किसे कहते हैं, जो उत्पन्न होता है और नाश होता है, उसे परिणाम कहते हैं। गुण को परिणाम क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि गुण कथंचित अपरिणामी कहा गया। तो गुण में कोई दोष नहीं हमारे, अभी वर्तमान में भी नहीं। तो दोष कहाँ है साहब, तो हमारे परिणामों में, और इस परिणाम के चक्कर में इतने फल मिलते। हमारे संसार का कारण क्या, हमारे परिणाम। हमारे अशुभ परिणाम दुख का कारण, संसार का कारण। हमारे शुभ परिणाम पांच इंद्रिय विषय के सुख और संसार का कारण, उसे भी संसार कह रहा हूं, पुण्य को। और हमारे शुद्ध परिणाम सवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष का कारण। इस तीन ही परिणाम, फिर उसके विस्तार बहुत सारे परिणामों की वजह से सब चल रहा है, और कोई कारण नहीं। बाहर कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बाहर तो सब व्यवस्थित है। सब व्यवस्थित मतलब जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव का, जिस निमित्त की उपस्थिति में जो होना है मस्त हो रहा है, अच्छे से चल रहा है। पुद्गल का भी और धर्म अधर्म आकाश काल का भी और अन्य जीवों का भी, तो सब हमारा भी व्यवस्थित चल रहा है। बट अभी हमारा लक्ष्य पर द्रव्य तरफ है, स्वद्रव्य का भान नहीं है, इसलिए दुखी हो रहे। हमें सच्चा सुखी होने का उपाय करना है, तो हमारे अशुभ और शुभ परिणामों को थोड़ा सा ब्रेक लगा के शुद्ध परिणाम प्रकट कर लेनी चाहिए सुखी होने के लिए। बाकी कुछ भी नहीं हो, कोई पर्पज नहीं हो। तो ये क्या कह रहे हैं, दूसरे किसी जीव को अहिंसा उदय परिणाम में हिंसा का फल देती है। अहिंसा की और हिंसा का फल मिल रहा है श्री दत्त का जीव या उसकी पत्नी का जीव। भावार्थ, किसी जीव को अंतरंग में तो किसी जीव का बुरा करने का परिणाम है, परंतु बाह्य में उसे विश्वास दिलाने के लिए भला करता है। बाहर में दिखाता है, देखो साहब हम कितना आपका कल्याण करना चाहते हैं। अथवा बुरा करे तो भी उसके पुण्य के उदय से, इसके निमित्त से उसका भला हो जाता है। वो बुरा करना चाहता है। श्री दत्त और उसकी पत्नी इसको मारना चाहते धनकीर्ति को, बट उसके पुण्य का उदय, तो उसके निमित्त से इसका बुरा नहीं होता, भलाई हो जाता है। इसका पुत्र मर जाता है श्री दत्त का, प्रचवानी की घटना पढ़ना।
बड़ी वैराग्य की घटना है। वो उसको बोलता है ये मंदिर के वहां चले जा तो तुम्हारा ये हो जाएगा। वहां उसको हत्यारा रखा है कोई मारने के लिए, धन कीर्ति को। अब बीच में ही उसका पुत्र मिल जाता है, बोलते जिया जी आप कैसे जाओगे, आप जाओ घर में ही जाता, वही मर जाता। मारने किसको गए, पुण्य का उदय किसे, इसलिए दूसरे को डुबाने में कोई करना नहीं। जैन धर्म का समझना है। हम क्या करते, उसने हमारे साथ बुरा किया हम उसके साथ बुरा करें, नहीं उलझना चाहिए। उसने हमारा बुरा किया है, पूर्व का कोई उदय होगा, हमें समझ भी नहीं आ रहा है। भगवान कह रहे कर्म उदय बिना दूसरा बाहर में कोई निमित्त बन ही नहीं सकता, बाल बाका नहीं कर सकता। तो हमें शांति से रहना चाहिए। अभी वापस उलझ के नए कर्म बंधन नहीं करना चाहिए, ये ध्यान में रख के जितनी शांति रख सकते रखना, नहीं रख सकते हैं थोड़ा विरोध, वो भी प्रेम से हटा के भाई खत्म कर दो, अभी बहुत हो गया, और हट जाना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। परंपरा खड़ी नहीं करनी, भोगना पड़ता है आगे भोगना पड़ता है। वहां कोई आगे मतलब इसी भाव में आगे के भाव कहीं ना उदय में आची, उसमें कोई चूकता नहीं, कोई चूकता नहीं, ये पूरा चलता ही है सही। ये पूरी कर्म व्यवस्था सरल भाषा में बता दी उन्होंने, पूरी कर्म व्यवस्था, कर्म की व्यवस्था मतलब कर्मफल की व्यवस्था बहुत सरल भाषा में बता दी। अब उदाहरण बहुत ले सकते, बट मैंने स्थूल हर एक में एक एक दो दो उदाहरण लिए, आप समझ लेना, ज्यादा क्या कहें, विचार करना उसके ऊपर। तो यहां कह रहे हैं वो उसके पुण्य के उद्देश्य इसके निमित्त से उसका भला हो जाता, इसका बुरा होता नहीं। वहां बाह्य में तो वो प्रचमन युग की घटना है ना, धन्य कुमार के जीव को उसके 7 भाई डुबाने के लिए लेके जाते, वो प्रद्युम्न के जीव को उसके 100 भाई या कितने भाई वो देख लेना चाहिए। वो विद्याधर के पास उठा के लेके गया ना, विद्याधर के वहां बाद में उसके भी पुत्र हुए, वो उसको मारने के लिए लेके जाते, और प्रद्युम्न का अच्छा ही होता जा रहा है, पुण्य का उदय, कोई बाल नहीं वाका कर सकता है ऐसा ही। वो धन्य कुमार का डुबाने जा रहे, चिर जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, सब अच्छा ही होता जा रहा है, और इनका पाप का उदय आ रहे, 7 भाई रास्ते पे आ गए। बाद में उसको अभी ठीक है दया आ गई, जो भी है आओ भैया तुम भी आओ, तुम्हारा भी कल्याण कर देते, अब उनके पुण्य का उदय होगा जो भी होगा। ये सब बहुत घटनाएं हैं प्रचमान युग की। प्रचमान युग को और वस्तु स्वरूप को लिंक करके आना चाहिए, मोटा मोटा लेवल, सूक्ष्म में नहीं जमेगा, क्योंकि उदाहरण तो उदाहरण ही होते। इसलिए न्याय के ग्रंथों में उदाहरण की कोई कीमत नहीं। न्याय के ग्रंथ में जब खंडन मंडन चलता है तो उदाहरण को साइड में रखो भाई, तत्व की बात करो। तो बात यह चल रही थी, पुण्य के उदय से इसके निमित्त से उसका भला हो जाता है। वहां बाह्य में तो उसकी दया की, परंतु अंतरंग में हिंसा के परिणाम होने से हिंसा के फल को पाता है। अंदर में ये हम बहुत बार करते ना, बाहर में किसी के प्रति बहुत अहोभाव करते, भक्ति करते, और अंदर में हमारा कोई प्रयोजन होता है, लोभ होता है, रति होती है, उससे कोई भी हमारा काम करवाना चाहते हैं, हमारा राग होता है या हमारा स्वार्थ होता है। ये कहते तुम्हें अंदर के स्वार्थ का फल मिलेगा, बाहर का कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर का तो पुद्गल का है, जड़ का है, पर का है, तुम्हारे अंदर योग कुछ अलग हो रहे। इसलिए उन्होंने मायाचारी की परिभाषा क्या की, मन वचन काय तीनों के योग का न मिलना, ये मायाचारी। पीछे देख लेना चाहिए 44वां श्लोक, 2 मिनट देखते हैं। देखिए यहाँ पे 44वें श्लोक में टोडरमल साहब ने भावार्थ के, हाँ, मन वचन काय की एकता का अभाव, ऊपर से 7वीं लाइन देखो, भावार्थ 48 पेज, मन वचन काय में एकता का अभाव माया है। अंदर मन में कुछ है, वचन में कुछ है, काया में अलग है, तो बोलते उस एकता का माया, उस माया से क्या हो गया, हिंसा हो गई। हिंसा हो गई तो क्या हो गया, पाप बंद हो गए, शुद्ध परिणाम आत्मघात हो गया काम से। इसलिए उलझो मत, सरल हो जाओ, दुनिया के देखा देखी तिरछा मत हो, छली मत हो, वक्र मत हो, और अपने आसपास वाले को बोलना सरल हो जाओ भैया, छोड़ो दुनिया के पड़े बड़े, तो दुनिया का जो होना है जो होगा। हमें तो सुंदर जिनवानी मिली है, मन वचन काय के एक योग कर लेंगे, अंदर जो है वही बाहर रहे, भाई अपने को कोई करना नहीं, कुछ जो होना है सो देख ले। तो यह कह रहे हैं, जो अंतरंग में हिंसा के परिणाम होने से हिंसा के फल को पाता है। पुनः इतरस्य हिंसा अहिंसा फलम दिशति अन्यत न, अन्य किसी जीव को हिंसा के फल को देती है, अन्य फल नहीं। भावार्थ, किसी के
अंतरंग में दया भाव है और वह यत्न पूर्वक किसी दुखी जीव को देखकर उसके दुख निवारण में प्रयत्नवान है, फिर भी यदि उसे तत्काल कष्ट हो जाए अथवा यत्न करते हुए भी इसके निमित्त से उस दुखी जीव का प्राणघात हो जाए, वहाँ यद्यपि बाह्य में तो उसकी हिंसा ही हुई परंतु अंतरंग परिणाम से वह अहिंसा के फल को प्राप्त करता है। जीवंदर कुमार के चरित्र में आता है, कुत्ते का जीव है, यज्ञ करने वाले जीव उस कुत्ते ने गलती से यज्ञ करने वालों के कुछ वस्तुओं को, हवन आदि की वस्तुओं को छू लिया तो उसकी पिटाई करते। अब जीवंदर कुमार वहाँ पहुंच जाता है। जीवंदर कुमार उसको बचाने का प्रयास कर रहा है बट नई संभावना दिखती है, नवकार मंत्र देता है, वही यक्ष बन के आता है और फिर बाकी की घटना देख लेनी चाहिए वहां से। इसके परिणाम मारने के छे नहीं और वो यक्षेंद्र बोल रहा है साहब आपकी कृपा से यक्ष बन गया, मैं यक्ष का इंद्र बन गया। देखो कैसी कमाल होती है, मारने के भाव नहीं है तो अपना बाल बाका नहीं होगा। और हम आज बच्चों को क्या सिखाते, रास्ते पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आपका उदय तो कुछ भी होगा, बिना काम की भी आरोप आ जाए। अब देखती बाहर रास्ते में किसी का एक्सीडेंट विवल हो रहा है, हम कहते भैया रुकना नहीं, पुलिस केस में फंस जाओगे, तुम्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा, अपना निकल जाओ। निर्दयी होना सिखाते। हम क्या सिखाते हैं, हम बाहर में कोई किसी का मारपीट कर रहा है तो हम वीडियो निकालते और वायरल करते, देखो हमने वीडियो निकाला, हम उसको बचाने नहीं जा रहे हैं, उसको सब बचाने जाएंगे हमें मर जाएंगे। ऐसे चक्कर में हम जो भी चलता है, ये क्या कह रहे हैं, ये बचाने का परिणाम कर रहा है और इसको अहिंसा का फल मिलता है। परिणामों के अनुसार है, सब चलेगा। अब जिसको क्या कैसे करना है देख लेना चाहिए। बट यहाँ कह रहे हैं दुखी जीव का प्राणघात हो जाए, वहाँ यद्यपि बाह्य में तो हिंसा ही हुई परंतु अंतरंग परिणाम से वह अहिंसा के फल को प्राप्त करता है। ऐसे इन्होंने 8 भंग को 7 श्लोकों में दिए। अब यहाँ से कोई शंका, किसी को लग रहा है साहब ये कुछ चीजें नहीं समझ में आई, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ होगा तो पूछ सकते हैं, या जो अन्यथा भी अलग मतलब चर्चा कर सकते हैं, पूछो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रकरण है। किसी को होगा तो बात कर सकते हैं या तो आगे तरफ बढ़ते हैं। देखिए 58वें और 59वें हमने पूर्व में पढ़ा हुआ है। ये कह रहे भैया देखो ये 8 प्रकार के ऐसे भंग हमने मोटे मोटे बताए। ये गहन वन है, इस वन से निकालने के लिए जो नए चक्र में नए समूह के ज्ञाता ऐसे गुरु हमें बाहर निकाल सकते हैं। हमारे टोडरमल जी साहब भी गजब विद्वान थे, नए समूह का बड़ा बैलेंस था उनके पास और वो बराबर उन्होंने वो फॉलो किया। तो ये जो ऊपर से परंपरा आ रही जो बराबर बैलेंस करके चल रही, बैलेंस करना, बैलेंस, जैन धर्म बैलेंस का धर्म, एकांत का धर्म नहीं। अनेकांत वस्तु अनेकांतमक है, अनेकांतमक होते हुए भी बैलेंस है वस्तु में नित्यता और अनित्यता होते हुए भी वस्तु बैलेंस रूप में है। अनादिकाल से वस्तु में एक पना और अनेक पना होते हुए भी बैलेंस कर रही है। तो जब वस्तु बैलेंस कर रही है तो हमें बैलेंस करना चाहिए ज्ञान में। बस बात इतनी सी, मात्र नित्य मान के इम्बैलेंस नहीं होना, मात्र अनित्य मान के बैलेंस नहीं होना, इम्बैलेंस नहीं होना, तो ये सब समझना चाहिए। तो इसके लिए तो शाद्वाद अधिकार विस्तार से चर्चा कर चुके हम, उसमें उपाय अधिक अधिकार में हमने देखा था। तो या सॉरी वो 14 प्रकार के भंग देखे थे, उसमें हमने बात चर्चा कर ली है। देखिए 58 नंबर के श्लोक का एक बार पाठ करते हैं। इति विविध भंग गणे सुदुस्तरे मार्ग मूढ़ दृष्टि नाम गुरुओ भवन्ति शरणम प्रबुद्धनय चक्र संचारा। अन्वयार्थ में क्या कह रहे, इति इस प्रकार सुदुस्तरे अत्यंत कठिनता से पार हो सकने वाले विविध भंग गहने अनेक प्रकार के भंगों से युक्त गहन वन में मार्ग मूढ़ दृष्टि नाम मार्ग भूले हुए पुरुष को प्रबुद्ध नए चक्र संचारा अनेक प्रकार के नए समूह के ज्ञाता गुरु श्री गुरु ही शरणम शरण भवंती होते हैं। जैसे बाहर में होता है ना, वो ऐसे कोई जगह पे वो भूल भुलैया आदि बनाते हैं, वो भूल भुलैया में कोई जीव अंदर चला जाता है घूमने के चक्कर में, देखने के चक्कर में, और उसे मार्ग नहीं निकलता, कहीं से जाओ तो अरे तो आगे तो रास्ता ही रास्ता चल रहा है। उस भूल भुलैया से बाहर निकालने में कौन कार्यकारी हमें मदद देता है? तो वहाँ का कोई गाइड आदि होगा तो बोलते साहब यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलो, निकल जाओगे आप। कहीं कहीं पे बहुत सारी जगह पे आईने लगा रहे थे, समझ में नहीं आता मार्ग कहाँ पे। जैसे भूल भुलैया में उनकी हालत हुई थी,
वो बुलबुलिया में किसकी हालत हुई थी? दुर्योधन की हालत हुई थी। वो घर बनाया था पांडु आदि ने, और वो उसे लग रहा है यहाँ जल है, तो वहाँ जल नहीं, तो अंधे का पुत्र अंधे की कुछ चला होगा चक्कर, और फिर उसे लग रहा है यहाँ तो पानी है, या तो जमीन है, और जाता है तो पानी में बीत जाता है। तो इसे बुलबुलिया में होती है, यानी नए चक्र से गहन है, इसमें से बाहर कैसे निकले? कभी कभी ये सब आप कल्पना करो, अनादिकाल का संसार है, कल्पना नहीं, ये सत्य बात है, अनादिकाल का संसार है, मार्ग समझ भी नहीं आ रहा है, दुख तो हो ही रहा है, जन्म मरण के, शुदा तुषा के, रोग आदि के, जरा बुढ़ापे के, आदि आदि के बहुत सारे ये दुख तो चल ही रहे। उपाय भी करता है, टोडरमल जी साहब कहते तीसरे अधिकार में, ये छूटने के लिए उपाय भी करता है, परंतु इसके उपाय सब झूठे हैं, क्योंकि ये उपाय नहीं प्राप्त कर पा रहा है। ये कह रहे हैं, टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, हम ये बता रहे हैं, ठीक लग रहा है क्या? तो हम जो उपाय बताते उपाय करो। तो कह रहे हैं कि उपाय मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव करना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करना। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? सम्यक दर्शन ऐसे इस गहन वन में नयों के समूह के ज्ञाता, जो व्यवहार निश्चय नय के यथार्थ ज्ञाता है, वही हमें बाहर निकाल सकते, मार्ग दिखा सकते हैं। भैया तुम ये मार्ग पकड़ो, तुम्हें अभी व्यवहार का रोग हो गया, तुम निश्चय को पकड़ो, तुम्हें निश्चय का रोग हो गया, तुम व्यवहार को पकड़ो, तुम्हें उभयाभासी का रोग हो गया है, तुम बैलेंस करो, अपेक्षा समझो। ऐसा करके वो बराबर हमें बाहर निकाल सकते हैं, और अन्य नहीं। और बाहर निकलना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो अभिमन्यु की जैसे पता नहीं अभी कितना काल लगने वाला है बाहर निकलने में, कल्पना नहीं कर सकते। अभी अरंत आदि रहते थे सर्वज्ञ, तो पूछते थे साहब कब निकलेंगे बाहर? बड़ा संकट का काल है, क्योंकि यहाँ से निकले जहाँ जाएंगे वापस काम चालू हो जाए। अपने आसपास वालों का अपने को वियोग होता है, वियोग होता है, यहाँ से जहाँ भी जाते होंगे वह वापस वही चालू, वही चार संज्ञाएं चालू हो जाती, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, आहार संज्ञा, वही वापस से वही चक्र चालू हो जाता है, वही चक्र। बड़ा कठिन काम, इसलिए कहते हैं अवसर मिला है, सभी पंचेंद्रिय का भव है, जिनवानी मिली वहां पुण्यशाली जीव हम। 700 करोड़ में से कितनों को इतना पुण्य अवेलेबल है, आप कल्पना करो। सुंदर जिन मंदिर है, सुंदर जिनवानी अविराजित है, काम हो सकता है, बस कर लेना चाहिए, मार्ग निकालना चाहिए। तो कहते हैं इसे इसमें हमें गुरु ही शरण है। या गुरु का अर्थ साक्षात गुरु अभी मान लो कई अगम्य क्षेत्र में होंगे, 21,000 वर्ष तक होंगे, बट अभी अगम्य क्षेत्र में पहुंच नहीं पाते, ऐसे भी वो 1 दिन 5 रात्रि से ज्यादा रुकते नहीं। तो करे क्या? तो बोलते चिंता मत करो, क्या करे साहब, जिनवानी गुरु है, उसको पढ़ना समझ लो, और अपने साधु बंधु जो हमें यथार्थ मार्ग दिखा सकते, उनसे मार्ग लेके काम करो। इसमें और क्या विशेष चर्चा ही है, हम प्रकरण पाकर कर लेते हैं।